Shut up and sit down. 16.4 फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब जो शहर में लोकल बॉडीज हैं, यहाँ पे हम लोग नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या कार्य हैं, आइए हम लोग वो देखते हैं। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन और अ म्युनिसिपैलिटी इनटू टू पार्ट्स, द डेलिब्रेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पार्ट। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नगर निगम, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटी कह रहे हैं, यहाँ पे कॉरपोरेशन कह रहे हैं, इनका जो काम है, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है डेलिब्रेटिव, ठीक है, डेलिब्रेटिव का मतलब क्या होता है, अधिकारहीन, ठीक है, सोच विचार करना। फिर होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब वो कार्य को एक्चुअली करना। द कॉरपोरेशन, काउंसिल और म्यूनिसिपल बोर्ड और काउंसिल consisting of the elected representative of the people constitutes the deliberative part। अब देखिए, जो कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम बनाया गया है, वो वहाँ पे लोगों द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है, और वहाँ पर डेलिब्रेटिव पार्ट होता है, सोच विचार किया जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ लेजिस्लेचर, ये एक सभा की तरह काम करते हैं। It discusses and debates on general municipal policies and performance and passes the budget on the urban local body, frames broad policies relating to taxation, raising of resources, pricing of services and other aspect of municipal administration। अब यहाँ पर क्या क्या बात पे विचार विमर्श होता है, क्या क्या बात पे तर्क होता है, वो ये होता है कि जो नगर निगम है उसकी क्या नीतियाँ होंगी, वह कैसे काम करेगा, फिर जो शहर में जो नगर निगम है उसका बजट कितना होगा, कितना उसके पीछे खर्च किया जाएगा, फिर टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी। क्योंकि देखिए, आपको लोकल एरिया में भी टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, पानी के ऊपर टैक्स लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर जो संसाधन है वो कैसे बढ़ाए जाएंगे, फिर जो सेवाएं दी जा रही हैं उसके लिए कितना पैसा देना होगा, फिर जो म्यूनिसिपल में काम हो रहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस होता है। इट कीप्स एन आई ऑन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर व्हाट इज डन और व्हाट इज नॉट डन। अब जो नगर निगम है उसके काम पर ये ध्यान रखते हैं, ये नज़र रखते हैं, और जो कार्यकारी अधिकारी है वो अकाउंटेबल होता है, उससे पूछा जाता है कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। फॉर इंस्टेंस, इफ वाटर सप्लाई इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मैनेज्ड और देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, द डेलिब्रेटिव विंग क्रिटिसाइजेस द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए जो वाटर सप्लाई है, जो पानी दिया जाता है, वो ठीक से नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, या बहुत हाहाकार हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, तो जो डेलिब्रेटिव्स हैं, जहाँ पे सोच विचार होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आलोचना करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि काम कैसे हो रहा है, और वो लोग बताते हैं, वो लोग अपना सुझाव देते हैं कि किस तरह से काम को ठीक से किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एंड अदर परमानेंट एम्प्लॉयज। अब देखिए, जो कार्यकारी भाग है एक नगर निगम का, वो कौन देखता है, नगर निगम के जो ऑफिसर्स होते हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग देखते हैं कि नगर निगम का जो काम है वो सही से हो भी रहा है या नहीं। इन द कॉर्पोरेशंस, द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड ऑल अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स लाइक इंजीनियर्स, फिनेंस ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर एक्सेट्रा फंक्शंस अंडर हिज और हर कंट्रोल एंड सुपरविजन। अब जो नगर निगम है, ठीक है, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो कार्यकारी अधिकारियों के नेता होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं, वो हेड होते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, फिनेंस ऑफिसर हो, हेल्थ ऑफिसर हो, ये सब म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है उनके सलाह पर, उनके नियंत्रण में काम करते हैं। In a large corporation such as Delhi or Mumbai Municipal Corporation, the commissioner is usually a senior IAS officer। अब जो बहुत बड़े नगर निगम होते हैं, जैसे दिल्ली नगर निगम, मुंबई नगर निगम, वहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं वो एक सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं।
In the municipalities, the executive officers hold a similar position and looks after the overall administration of a municipality. अब देखिए जो म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनका भी वही पोजीशन होता है, उनके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है. म्यूनिसिपल फंक्शंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ऑब्लिगेटरी एंड डिस्क्रिशनरी टाइप. अब देखिए जो म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम का जो कार्य होता है वो कुछ ऑब्लिगेटरी होते हैं, मतलब वो आपको करना ही है, ठीक है, आप बाध्य होते हैं उसके लिए, और कुछ डिस्क्रिशनरी टाइप होते हैं. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आइए. द ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी फंक्शंस आर दोज दैट द म्यूनिसिपल बॉडी मस्ट परफॉर्म. अब ऑब्लिगेटरी फंक्शन या जो आप चीज़ के लिए बाध्य हैं, मतलब जो अनिवार्य है, वो कार्य आप म्यूनिसिपल बॉडी को करना ही है. इन दिस कैटेगरी फॉल सच फंक्शंस एज वाटर सप्लाई, construction and maintenance of road, streets, bridges, subways and other public works, street lighting, drainage and sewage, garbage collection and disposal, prevention and control of epidemics. अब ये जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, मतलब जो जो काम एकदम करना ही है, उसके लिए जो बाध्य हैं वो क्या है, जैसे वाटर सप्लाई करना, पानी देना, रास्तों का मरम्मत करना, उनको बनाना रास्तों को, फिर स्ट्रीट्स, ब्रिजेस, सबवेज और भी जितने जगह है ये सब को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, बनाना, ठीक है. फिर जो स्ट्रीट लाइट होता है, रास्तों में जो लाइट है, ड्रेनेज सिस्टम, सुएज सिस्टम, फिर जो कूड़ा उठाना, उनको डिस्पोज करना, फिर जो ये चीज़ ध्यान देखना कि कोई हाहाकार का समय ना हो, ऐसा ना हो कि संसाधन कमी पड़ जाए, सारी चीज़ें सही से हो, सब चीज़ नियंत्रण में हो. सम अदर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर पब्लिक वैक्सीनेशन एंड inoculation, maintenance of hospital and dispensary including maternity and child welfare centers, checking food adulteration, removal of slums, supply of electricity, maintenance of cremation and burial grounds and town planning. अब देखिए कुछ और भी जो बाध्य कार्य होते हैं जो करना ही होता है, वो क्या होता है कि जो आप देखते होंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोगों को पोलियो दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शंस लगाया जाता है, ये सब फ्री में करवाते हैं, ठीक है. फिर हॉस्पिटल्स जो हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें वो जगह जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उन सब का कल्याण करना, उन सबको मेंटेन करना, फिर ये देखना कि खाने में मिलावट ना हो कहीं, फिर ये भी देखना कि जो गंदी बस्तियां हैं उनको हटाया जाए, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, फिर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले, फिर जो सेरेमेशन ग्राउंड है, ब्यूरियल ग्राउंड है, जहाँ पे लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वो मेंटेन करना, फिर टाउन प्लानिंग करना, ये सारा चीज़ करना पड़ता है. इन सम स्टेट सम ऑफ दीज फंक्शन मे बी टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब कुछ कुछ राज्यों में इनमें से कुछ काम जो है वो राज्य सरकार करती है. द डिस्क्रिशनरी फंक्शन आर दोज दैट अ म्युनिसिपल बॉडी मे टेक अप इफ फंड्स परमिट. अब डिस्क्रिशनरी फंक्शन क्या है, ये वो काम है जो म्युनिसिपल बॉडी नगर निगम कर सकता है अगर उसके पास उतना पैसा है तो. दीज आर गिवन लेस प्रायोरिटी. अब इनको कम प्रायोरिटी दिया जाता है. सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी फंक्शन आर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू होम्स एंड ऑर्फनेजेस, हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक रिसेप्शंस, प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक्सेट्रा. अब इसके अंदर क्या क्या आता है काम, आप रेस्क्यू होम्स बनाएं, ऑर्फनेजेस बनाएं, इनको मेंटेन करें, फिर जो लोगों का कम कमाई है उनके लिए आप घर बनाएं, फिर पब्लिक रिसेप्शंस बनाएं, फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दें लोगों को. तो अब क्या है, अगर नगर निगम के पास उतना पैसा है तब तो वो ये काम करती है, नहीं तो इसको अनदेखा किया जाता है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टेक अप मोर फंक्शंस दैन म्यूनिसिपैलिटीज़. अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो म्यूनिसिपैलिटीज से ज़्यादा काम करती है, ठीक है. जो नगर निगम होता है वो नगर पालिका से ज़्यादा काम होता है उनके पास. देर आर कॉरपोरेशंस लाइक दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, पुणे, अहमदाबाद, which are known for their various city development activities in such areas as public transport, public parks and open spaces including municipal zoo and even milk and electricity supply. अब देखिए
ये जो बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस हैं, नगर निगम है, जैसे दिल्ली में, मुंबई, वडोदरा, पुणे, अहमदाबाद, ये जाने जाते हैं बहुत सारे शहरी विकास के लिए, ठीक है। जैसे ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया में बहुत काम किए हैं, पब्लिक पार्क्स बनाए हैं, ओपन स्पेस बनाए हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का जू है, और मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी ये बहुत अच्छा काम किए हैं। 16.4.1 फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये जो शहरी नगर निगम है, जो शहरी स्थानीय जो संस्थाएं हैं, ये पैसा इनको कहाँ से मिलता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज रेज देयर ओन रिसोर्सेज फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज एज प्रोवाइडेड इन द रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल लॉज। अब देखिए, नगर निगम और जो नगर पालिका होते हैं वो अपने संसाधन को जुगाड़ते हैं। उनके पास बहुत सारे जरिए हैं जो म्यूनिसिपैलिटी का कानून है, जो नगर निगम का जो नगर का कानून है उसमें दिया है। Their own revenue sources are income from taxes, fees and fines and earning from municipality enterprises like land, tanks, market, shops etc. अब उनका अपना पैसा कहाँ से आता है? जैसे वो इनकम होता है उनका टैक्स, कर से, फीस से, फाइन से, फिर जो म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेज होता है कि ज़मीन हुआ, टैंक हुआ, बाज़ार हुआ, शॉप्स हुआ, वहाँ से भी म्यूनिसिपैलिटी को पैसा मिलता है। बिसाइड दीज बॉडीज रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट। अब इसके साथ साथ इनको राज्य से भी पैसा मिलता है। जो राज्य सरकार होती है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम को पैसा देती है ताकि वह काम अच्छे से कर सके। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मोस्ट अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए, ज़मीन के ऊपर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है पैसा कमाने का, ठीक है, जो ये अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं, जो नगर निगम होते हैं। अदर टैक्सेस लिवाइड बाई देम आर एडवर्टीजमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा। अब जो दूसरे जो टैक्सेस हैं जो नगर निगम हम लोग से लेता है वो है एडवर्टीजमेंट टैक्स। आपको विज्ञापन देना है तो आपको टैक्स देना होगा, आपको प्रोफेशनल टैक्स देना है। ऑक्ट्रॉय स्टिल्स रिमेन्स एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में ऑक्ट्रॉय जो ठेला गाड़ी भाड़ा होता है, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, तो यहाँ से भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को बहुत पैसा का कमाई होता है। नाउ द ट्रेंड इज टूवर्ड्स अबॉलिशिंग दिस टैक्स एज इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन हाईवेज। अब एक ट्रेंड आ रहा है कि ये जो टैक्स है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे जो हाईवेज है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो अगर टैक्स हटा दिया जाएगा तो हाईवेज में ट्रैफिक नहीं होगा। जैसे कि अगर आप कभी हाईवे जाएंगे तो आपको हर एक जगह पे टोल देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो बार बार आपका गाड़ी रुकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है। दे ऑल्सो चार्ज फाइन्स फॉर ब्रीच ऑफ म्यूनिसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप देखिए, जो नगर निगम के नियम कानून है, अगर उनको कोई तोड़ता है तो उसको फाइन देना पड़ता है। फ्रॉम म्यूनिसिपल शॉप्स एंड मार्केट्स एंड रेस्ट हाउसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऑफन अर्न कंसिडरेबल सम ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए, नगर निगम के कुछ अपने दुकान होते हैं जो वो भाड़ा पे देते हैं, उनके बाज़ार हैं, उनके रेस्ट हाउस हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा नगर निगम कमा लेता है। इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस फॉर स्टेट्स टू गिव ग्रांट्स टू देयर म्यूनिसिपल बॉडीज टू इम्प्रूव देयर रेवेन्यू पोजीशन। अब देखिए, राज्यों में आमतौर पर ये जो नगर निगम होते हैं, जो नगर पालिका होते हैं, ठीक है, इनको जो राज्य सरकार है वो बहुत बार ग्रांट्स देती है, पैसा देती है, ताकि इनका जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा हो पाए और ये और अच्छा काम कर पाए। स्टेट grants in aid may be on ad hoc basis or it can be on the basis of certain principles like size of population, slums concentration, location of town etc. अब देखिए, जो राज्य है वो जो पैसा देती है वो बहुत चीज़ों के ऊपर होता है। अब ये अनौपचारिक आधार पर, एड हॉक बेसिस मतलब होता है ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनौपचारिक आधार पर होता है, अनऑफिशियल होता है। इसमें क्या हो रहा है कि जिस एरिया के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका या नगर निगम, जो पैसा मांग रहे हैं उनका जनसंख्या कितना है, वहाँ पे कितने स्लम्स हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, फिर वो जो टाउन है वो कहाँ पर है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को पैसा देते हैं। Some of the taxes and rates collected by the urban bodies are property tax, water tax for water supplied,
सुएजिंग टैक्स, फायर टैक्स, टैक्सेस ऑन एनिमल एंड व्हीकल्स, थिएटर टैक्स, ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन सर्टेन आइटम्स ब्रॉट इनटू द सिटी, एजुकेशन सेस टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। अब कुछ जो टैक्स हैं जो कि शहर में लिया जाता है और टैक्स और रेट्स हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, पानी के ऊपर टैक्स लिया जाता है जो पानी आपको मिलता है, फिर जो आपका मलमूत्र है उसको जो साफ़ किया जाता है सुएज टैक्स होता है, फायर टैक्स होता है, जानवरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगता है, आप थिएटर जाते हैं मूवी देखने तो उस पर टैक्स लगता है, अगर आप अपना प्रॉपर्टी किसी और को देना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ता है, फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ता है कुछ आइटम जो आप खरीदते हैं शहर से, फिर एजुकेशन सेस देना पड़ता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारा टैक्सेस है जो पे करना पड़ता है। सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आर फाइन्स एंड फीस सच एज फीस ऑन तहबाजारी ऑन तखत एंड चबूतरास, लाइसेंस फीस ऑन साइकिल रिक्शा, बाईसाइकिल एक्सेट्रा, रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल शॉप्स एंड फाइन्स इम्पोज्ड फॉर वायलेशन बाय म्यूनिसिपल लॉज। अब देखिए बहुत कुछ अलग अलग भी जो इनकम सोर्सेज हैं वो क्या है, फ़ाइन लिया जाता है, फीस लिया जाता है। जैसे तहबाजारी होता है, रास्तों में देखेंगे चबूतरा में जो लोग बाज़ार लगाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है। फिर जब साइकिल रिक्शा होगा, बाईसाइकिल होगा, उसका लाइसेंस फ़ी होता है। फिर जो म्यूनिसिपल शॉप है जो कि भाड़ा पे दिया जाता है। फिर अगर मान लीजिए जो नगर निगम है उसका कोई कानून आप तोड़ते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे ज़रिए हैं जहाँ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, नगर निगम, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है, नगर पालिका, वो लोग अपना पैसा अरेंज करते हैं और वही पैसा फिर हम लोगों के ऊपर उस एरिया का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है।